नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर विद यशवर्धन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सैर सपाटा के अंक में फरीदाबाद में बड़खल झील के नज़दीक परसोन धाम के दर्शन करने जा रहे हैं और ये कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। इस जगह के बारे में मुझे जानकारी अमित जी ने दी है। आज अमित जी हमारे इस पूरी यात्रा के दौरान हमारे साथ हैं और जब इन्होंने मुझे इस जगह के बारे में जानकारी दी तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। उन्होंने बताया कि ये एक प्राकृतिक स्थल है और मुझे प्रकृति का दर्शन करना, उसको निहारना बहुत पसंद है। तो आज मैं आप लोगों को भी इस प्राकृतिक स्थल के दर्शन कराता हूँ। चलिए, तो अब हम पहुँचते हैं परसोन धाम। दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि अरे, ये फरीदाबाद शहर के बीचों बीच, दिल्ली एनसीआर की भीड़भाड़ के बीच, इतने पॉल्यूशन के बीच क्या कोई ऐसी भी जगह है जो हमें बिल्कुल ऋषिकेश, पचमढ़ी या और भी पहाड़ी स्थलों की याद दिला देता है। वाह, कमाल हो गया। यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही कमाल का है। चलिए, एक एक करके हम देखते जाते हैं और आपको यहाँ की प्राकृतिक छटाओं को मैं दिखाता जाता हूँ। सीढ़ियों से उतर करके हम नीचे परसोन धाम की ओर जा रहे हैं और माना जाता है कि यहाँ पर ऋषि पाराशर ने काफ़ी कठोर तप किया था। इसके अलावा पांडव भी यहाँ पर अज्ञातवास के समय कुछ समय के लिए रुके थे। आप देख रहे हैं इन चारों तरफ कितना कमाल का नज़ारा है, एकदम प्राकृतिक नज़ारा जिसे देख करके आपको आनंद आ जाएगा। यहाँ रोज ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और विशेष त्योहारों पर यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है। लोगों की आस्था काफ़ी जुड़ी हुई है। यहाँ पर सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के भी कई शहरों के लोग भी यहाँ आते हैं। मंदिर में अभी फ्लोर बनने का काम चल रहा है, तो लगे हाथ मैंने सोचा मैं भी कुछ श्रमदान कर दूं। तो यहाँ पर जो भाई लोग काम कर रहे हैं, थोड़ी सी छोटी सी मदद करने की कोशिश मैंने भी की उनके साथ। किसी समय यहाँ पर गुफाएं हुआ करती थीं, अब उन्हें मंदिर का रूप दे दिया है। और यहाँ पर जो यहाँ के व्यवस्थापक पुजारी जी मिले, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि ये जो कुंड आप सामने देख रहे हैं, इसे परसोन कुंड के नाम से जाना जाता है और इस कुंड में नहाने से किसी भी तरह के स्किन डिसीज़ ठीक हो जाते हैं, ऐसा उनका और लोगों का मानना है। यदि आप शहरी भीड़भाड़, शोर, आबादी से दूर किसी जंगल में जाकर के मेडिटेशन करना चाहते हैं, सुकून हासिल करना चाहते हैं, अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए जगह बहुत ही सही जगह है। प्रकृतिवादियों के लिए तो ये इस फरीदाबाद के अंदर एक प्रकार से स्वर्ग है। अगर वे यहाँ आएंगे तो उनको चारों ओर प्रकृति की छटा बिखरी हुई मिलेगी और वे प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप कुंड देख रहे हैं, इसे कहा जाता है हत्या कुंड। बेसिकली हकीकत तो ये है कि यह हत्या कुंड नहीं था, इसका नाम था हाथी कुंड। कुछ लोग इसे हथनी कुंड भी कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गहराई थी कि हाथी भी उसमें डूब सकता था। लेकिन कई बार कई बच्चे जिन्हें तैरना नहीं आता था, इस कुंड में उतर जाते थे और कई बार ऐसा होता था कि किसी बच्चे की मृत्यु भी हुई है। तो इसीलिए कई लोगों ने इसे हथनी कुंड से
हाथी कुंड से इसका नाम रख दिया हत्या कुंड। ये देवी काली का मंदिर है जहाँ नवरात्रों के दौरान काफ़ी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। हनुमान जी के हमने दर्शन किए। यहीं कई और भी मंदिरों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। वहीं सामने शिवलिंग विराजे हैं। तो सभी जिन हिंदुओं के जो प्रमुख देवी देवता हैं उन सभी के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। एक ही स्थान पर आपको प्राकृतिक जो दृश्य हैं उनका आनंद भी आप ले सकते हैं, और सभी जिनमें हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है जिन देवी देवताओं में, उन सभी के हम दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमें यहाँ पर फरीदाबाद के ही एक गांव मोहब्बताबाद के युवाओं की एक टोली मिली, और ये युवा भी बड़े कमाल के हैं, और ये भी फरीदाबाद की अलग अलग जगह की प्राकृतिक स्थल और धार्मिक स्थलों की खोज में हर संडे को निकल जाते हैं। हमने इनसे कुछ बातचीत की, आपको भी सुनवाते हैं। आज का संडे इधर सोचा हुआ आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैंने भी इसको डिस्कवर किया, ये बहुत कमाल की जगह है, और लगता नहीं कि हम फरीदाबाद शहर के बीच में हैं। बीच में मतलब दिल्ली एनसीआर में ऐसी जगह नहीं मिलती। इसके लिए कभी पता चलता हम जिम कॉर्बेट रामनगर भाग रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, बट लगता है कि यहीं ट्रैकिंग के लिए आएँ, और अगर इसको आप प्रमोट करते हैं तो एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इसे डेवलप किया जा सकता है। आप लोगों की राय? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। राइट। और हमें आपकी राय कोई? अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट्स बना सकते हैं। राइट। और आपका नाम? मेरा नाम अजय है, मैं मोहताबाद गाँव से। ओके अजय, आपकी क्या राय है इस विषय में? बिल्कुल सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। राइट। कुछ दिन पहले आए भी थे सीएम साहब मांगरबड़ी में, अच्छा। आए थे करीब 1.5-2 साल पहले आए थे। तो है उनका फोकस इधर की भाई सारी चीज़ें जो है ये ऐसे ना एज इट इज रहे तो बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में यही कहा कि अरावली में किसी भी तरह का उत्खनन नहीं होगा, पत्थरों की खदानों पर रोक लगाई गई है, क्योंकि अगर खुदता रहेगा लगातार तो डेथ वैलीज बनते चले जाएंगे, और हम उसे अगर टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो बड़ा दुर्भाग्य फिर कि बच्चे जाते हैं, नहाते हैं और अपनी जान दे देते हैं, लेकिन हम उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे कि उसको भी हम एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक जरिया बना लें और अरावली को बचा सकें। तो आप लोग भी सेव अरावली से जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बहुत पूरा सपोर्ट करते हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राइट, आप काफ़ी दूर खड़े हैं, प्लीज़ अपने विचार भी तो बताइए। जी बताइए, आप भी सब साथ में आए एक ही गाँव से? क्या नाम सर आपका? अनिल कुमार जी। तो अनिल कुमार जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं तो सबको second बार क्या आया। सलाह देंगे कि एक बार आप कभी पहाड़ों पे जाने के पहले यहाँ भी एक बार घूम के हाँ, जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ क्या है कि अब ऐसा हमने ऐसा तो एनसीआर में कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा जैसे यहाँ पे है। अभी हमने सोची है, प्लानिंग की है कि हर संडे ना हम जो फरीदाबाद में इस तरह की जगह है सारी की सारी जी वो एक्सप्लोर करेंगे एक बार। बहुत अच्छा, ये बहुत ताकि ही हमें ये तो बढ़िया। पता रहे ना कि भाई सारी चीज़ यहाँ पे क्या क्या है, हम किसी को बता दें, अब आप आए अब हमें बताएं उस बारे में, तो ठीक अलग है। चीज़ हो जाती है। तो बिल्कुल पास में बडगल लेक है। बटगल लेक है। आप अगर उसको देखें और पहले के तुलना में 10-12 साल पहले काफ़ी चेंजेस है उसके काफी अंदर। राइट, बहुत अच्छी बात है, और हम लोग भी यही काम कर रहे हैं, मेरा चैनल भी यही काम कर रहा है कि हम अपने हरियाणा और के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन सबको कवर कर रहे हैं, और अरावली के संरक्षण के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उससे लोगों को रूबरू कराएं, लोग उसको जानें समझें। जो यहाँ नहीं आ सकते कम से कम यूट्यूब के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से जानें, और इसको बचाने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए अपने अपने एफर्ट्स लें। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहिए, और जो आपने बनाया है कि हम हर संडे कोई इसी तरह की जगह को सर्च करेंगे, बिल्कुल मेरा भी सहयोग आप लोगों के साथ है। ओके दोस्तों, जिस जगह मैं खड़ा हूँ कभी यहीं से कल कल करता हुआ बहता पानी बहता था, और ये वही सूख चुकी नदी की तलहटी है जहाँ मैं खड़ा हूँ। इसी नदी से कभी बड़खल झील को भी जल की आपूर्ति हुआ करती थी। अब बहुत सारे जलवायु परिवर्तन के असर हर जगह दिख रहे हैं, और वो इस जगह को भी दिख रहे हैं कि जहाँ पर पहले कभी एक कल कल करती हुई नदी बहती थी अब वो सूख चुकी है, लेकिन तब भी
इस नदी घाटी में प्रकृति ने भरपूर खजाना भरा हुआ है। हर जगह पशु पक्षी पेड़ पौधे और कई सारे पेड़ पौधों की यहाँ पे वैरायटी है जो कि कई जगह विलुप्ति के कगार पर हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकृति की गोद में वो सहेजे हुए हैं। प्रकृति ने उन्हें इन दोनों पहाड़ों के बीच में अपने आगोश में समेटा हुआ है। देखिए बड़ा ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और कुछ लोग तो अभी जो सामने जो कुंड है, हथनी कुंड है, उसमें स्नान भी कर रहे हैं। तो देखिए ये आप भी यहाँ आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, इस प्राकृतिक जगह का आनंद ले सकते हैं। इन प्राकृतिक नज़ारों को देख करके मेरा मन भी बच्चा बन गया और अपने बचपन को याद करते हुए मुझे लगा क्यों ना मैं भी यहाँ पर इस पेड़ पर चढ़ जाऊँ। और देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इस पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। आप भी लगातार इस तरह की कोशिशें करते रहें, हमारी फिटनेस बनी रहती है और हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि वे भी अपने आप को फिट रखें। हमेशा पेड़ों पर चढ़ते रहिए, उनका संरक्षण करते रहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हम पेड़ों से दोस्ती कर लेते हैं, उनके साथ खेलेंगे, उनके ऊपर कूदेंगे, तो हम उनको कंजर्व करने के बारे में भी सोचेंगे। अमित मुझे नीचे से इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं कि भैया थोड़ा संभल करके। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बच्चा था तब बहुत पेड़ों पे चढ़ा करता था, खूब खेला करता था, तो मैं सावधानी पूर्वक करूँगा काम। आप यहाँ ना केवल पेड़ों पर चढ़ने का आनंद ले सकते हैं, बल्कि पहाड़ पर ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग का आनंद भी ले सकते हैं। तो आप जब भी आएँ तो इस तैयारी से आएँ कि यहाँ पर आप पेड़ों पर चढ़ भी सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं पहाड़ पर और रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो पूरी भरपूर तैयारी के साथ आइएगा। देखिए मैं भी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ रॉक क्लाइंबिंग करके। आपके साथ अगर बच्चे आएंगे तो वे भी आनंद लेंगे। यहाँ इस घाटी में अटखेलियाँ करते हुए लंगूर को देख करके वे भी बड़े खुश होंगे। तो जब आप आएँ तो इन लंगूरों के दर्शन भी अपने बच्चों को ज़रूर कराएं। हमने इस घाटी में पूरे 2 घंटे बिताए। अब थक के एकदम चूर हो चुके हैं, क्योंकि अगस्त का महीना है तो उमस भी बहुत ज़्यादा है और पसीने पसीने हो चुके हैं। आप अगर यहाँ जब भी आएँ तो आप बारिश के मौसम में आप बारिश का आनंद लेने तो आ सकते हैं, लेकिन उमस बहुत परेशान करती है, तो सबसे अच्छा मौसम होगा ठंड का मौसम। आप ठंड के मौसम में आएँ, इस घाटी का आनंद लें। दोस्तों, आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपका सपोर्ट और समर्थन हमें बहुत आवश्यक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ इसे शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हम और भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।